बारिश के मौसम में बनाएं और खाएं चटपटे पकौड़े। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू को वॉश करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उनका छिलका हटा दिया है। यहाँ पर हमारे पास मसाले ऐड करने की वीडियो नहीं है, वो डिलीट हो गई थी हमसे, तो इसलिए हम लोग आपको ऐसे ही बता देते हैं। यहाँ पे हमने आलू में ऐड किया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, दम आलू मसाला, अमचूर पाउडर और हरी मिर्च और हरी धनिया ऐड करके हम इसको मिला लिए थे। और फिर यहाँ पे हम लोग इसको पकौड़े का शेप दे रहे हैं। अगर आपको गोल शेप नहीं देना तो आप कोई और भी शेप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर यहाँ पे हमने बेटर बनाने के लिए ले लिया है बेसन 1 कप। बेसन डालने के बाद यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हमने लिया 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हमने लिया 1/2 टेबल स्पून नमक। आप नमक की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हमने ले लिया कश्मीरी मिर्च। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। आपको पानी एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको ऐसे मिलाएं ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि लम्स पड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा जो पकौड़े बनाएंगे हम लोग। तो इस पर लम्स नहीं पड़ने चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी इस पर ऐड करेंगे अपने बटर पे। बटर आपका ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। कुछ इस कंसिस्टेंसी में आपको अपने बटर को तैयार करना है, जिस कंसिस्टेंसी में हमने तैयार किया है। उसके बाद जो हमने आलू की टिक्की बनाई थी उसको इस बेसन में अच्छे से लपेटेंगे और फिर इनको डाल देंगे हम लोग तेल पे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। एक बार इस डिश को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा बारिश के मौसम में, या तो सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाइए या शाम के स्नैक में बनाइए। स्नैक में आप इसको चाय के साथ आप लोग इसको खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देख सकते हैं कि हमारे पकौड़े का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। हमें अपने पकौड़े को मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, वरना जो आपका पकौड़ा रहेगा वो बाहर से जल जाएगा और अंदर से खाने में नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम में ही हम लोग अपने पकौड़े को पकाएंगे। और ये देखिए हमारा पकौड़ा बनकर तैयार हो गया, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह हम लोग अपने और भी ढेर सारे पकौड़े तैयार कर लेते हैं। आप लोग भी एक बार बनाइए और ट्राई करिए डिलीशियस आलू के पकौड़े और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके आलू के पकौड़े कैसे बनकर तैयार हुए हैं और आप लोग को आलू के पकौड़े अच्छे लगते हैं या नहीं, वो भी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा हम लोगों को। आप लोग हमें कमेंट सेंड करते तो हम लोग को आप लोग के कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, तो इसी तरह अपने कमेंट भेजते रहा करिए और हमें सपोर्ट करिए। इसी तरह हम अपने दूसरे पकौड़े को भी पका लेते हैं। एक साइड के हमारे जो पकौड़े उनका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो उनको पलट कर हम लोग दूसरी साइड के भी पकौड़े इसी तरह पका लेते हैं तेल में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट भी कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। हम अपने आलू के पकौड़े को अलट पलट कर पकाएंगे अच्छी तरह से सारी तरफ से मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद जब इस कलर में आ जाए तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से और हमारा आलू के पकौड़े बनकर तैयार हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा।